पहला पॉइंट हमने समझ लिया, गो स्लो, आराम से बोलिए ताकि आप अपने सेंटेंसेस को आराम से सोच समझ के बना सकें। और ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अगर धीरे बोलेंगे तो हम हमेशा धीरे बोलते रहेंगे। धीरे बोलने से एक्यूरेसी बढ़ती है कई बार, क्योंकि हमारा माइंड ना कई बार समझ नहीं पाता जब हम सीख रहे होते हैं कि कैसे बोलें, कहाँ पे क्या वर्ड लगाएं। हमें पता होता है रूल्स के बारे में, बट हम इतना फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं कि माइंड समझ नहीं पाता। तो इसलिए कई कई बार हमें धीरे धीरे बोलने की कोशिश करनी चाहिए। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा ओके। पॉइंट है कि अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करें। हम समझ नहीं पाते कि हमें बोलना क्या है। हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा सेंटेंस क्या है, मेरा सेंटेंस जो मैं बनाने जा रहा हूं उसमें मुझे किस वर्ड का प्रयोग करना है, किस वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। तो आप अपने विचारों में एकदम क्लियर रहिए। विचार अगर क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, तो भी आपको फ्लुएंट बोलने में परेशानी हो सकती है, आप अटक सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। बिल्कुल, मतलब हम इस बात को लेके एकदम स्ट्रांग रहें कि यार नहीं, मुझे अपने जो मेरी मिस्टेक्स हैं उनको मैं ठीक करूंगा। मैं उन्हें, कई बार क्या होता है, मैं एक ही मिस्टेक को मैंने बहुत बार बताया किसी स्टूडेंट्स को, या एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, एक ही मिस्टेक को मैंने कई बार बताया बट वो मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है। वजह क्या है? लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब मजबूत इच्छा शक्ति की कमी है। हम ध्यान नहीं दे पाते किसी भी वजह से। तो देखिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज का। अगर मिस्टेक बताई गई है और वो बार बार हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रखा है मन में, हम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपको एक्यूरेसी के साथ बोलना है तो आपको थोड़ा सा अपनी विल पावर पे भी काम करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हम अपने शब्दों पर, अपने वाक्यों पर कई बार ध्यान नहीं देते। केवल हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि भाई चलो बोलना है, बोलना है, बोलना जरूरी है। लेकिन अगर हम हमेशा ही गलत बोलते रहे, मिस्टेक्स करते रहे, तो उस बोलने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो बोलिए, लेकिन समय समय पर अपने शब्दों पर, अपने वाक्यों पर ध्यान देते रहिए कि आपको पता होना चाहिए मैंने अभी जो सेंटेंस बोला है, ये सेंटेंस मैंने ठीक बोला है। कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता कि उन्होंने जो सेंटेंस बोला है उसमें गलती क्या थी, हालांकि उनको रूल्स पता है, रूल्स की प्रैक्टिस भी करी है, लेकिन फिर भी जब वो फ्लुएंट बोलते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि मैंने जो सेंटेंस बोला है उसमें कोई गलती थी या नहीं थी। तो इसीलिए अपने सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए कि मेरे सेंटेंस में कहीं कोई गलती तो नहीं है, और अगर है तो आप उसे ठीक करके दोबारा बोलिए। और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, कि जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, मैंने इस बात को नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या दूसरी टेंसेस का यूज करते हैं, जबकि एग्जाम्पल हमेशा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में देना चाहिए, जो ज्यादा बेहतर है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, हम कह रहे हैं कि इफ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, हम बोल रहे हैं इफ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, जबकि हमें बोलना चाहिए इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट। जैसे एक और एग्जाम्पल, इफ यू आर गिविंग टिप टू द वेटर, तो इफ यू आर गिविंग टिप बोल रहे हैं, जबकि बोलना चाहिए इफ यू गिव टू द टिप टू द वेटर। ओके। तो आप कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, अगर आप वहां पे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस में देना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं देना चाहिए।